दोस्तों, आपको पता होगा उत्तराखंड के 4 धामों के बारे में। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। केदारनाथ, बद्रीनाथ पे हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। आप आई बटन पर क्लिक करके दोनों वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, यहाँ से भी आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे गंगोत्री धाम की डिटेल यात्रा के बारे में। तो चलिए, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मूरी ट्रैवल्स में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सबसे ज़रूरी बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले नहीं मिल पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, गंगोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है और देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर से गंगोत्री की दूरी लगभग 533 किलोमीटर है और इस सफर में 13 से 14 घंटे तक लग जाते हैं। गंगोत्री धाम के समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3415 मीटर है और यहाँ 12 महीने ठंडा मौसम बना रहता है। सर्दियों में यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, इसीलिए गंगोत्री धाम सहित अन्य तीनों धामों की यात्रा 6 महीने के लिए बंद कर दी जाती है। लेकिन इन 6 महीने के दौरान आप मां गंगा के दर्शन गंगोत्री धाम से थोड़ा नीचे मुखमा गांव में भी कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम के दौरान देवी गंगा मां की मूर्ति को गंगोत्री के मंदिर से इस गांव लाया जाता है और फिर से मार्च के बाद पूरे विधि विधान पूजा पाठ के साथ अगले 6 महीने के लिए गंगोत्री की तरफ ले जाया जाता है। गंगोत्री धाम से आगे ही 19 किलोमीटर की पैदल ट्रैक करके आप मां गंगा के उद्गम स्थल गौमुख भी जा सकते हैं। गौमुख से ही मां भागीरथी नदी आगे निकलती है, जो आगे चलकर देवप्रयाग शहर में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नाम से आगे हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ निकलती है। गंगोत्री से 25 किलोमीटर पीछे एक गांव पड़ता है। ये गांव उत्तराखंड का ही नहीं, हिंदुस्तान का बेहद खूबसूरत और स्वच्छ गांव है। इसी गांव में और इस गांव के आसपास बहुत सारी बॉलीवुड हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जिसमें से 80 के दशक में आई हुई सुपरहिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली भी शामिल है। और इस गाँव का नाम है हरसिल। तो आप जब भी गंगोत्री के दर्शन करने आएँ तो हरसिल में जरूर रुकें। यहाँ के सेब और अखरोट बहुत फेमस हैं। हरसिल में और हरसिल के आसपास कई प्रकार के छोटे बड़े वाटरफॉल हैं। यहाँ पर आप कई तरह की चिड़ियों की आवाज़ें सुन सकते हैं। यहाँ पर आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, 12 महीने बर्फ से ढके पहाड़ देख सकते हैं और सुंदर सूर्योदय भी देख सकते हैं। अब बताते हैं हम आपको, आप गंगोत्री कब आएँ और कैसे आएँ। देश की राजधानी दिल्ली से आप देहरादून या ऋषिकेश आ सकते हैं। ऋषिकेश से गंगोत्री 267 किलोमीटर की दूरी पर है और इसमें 8 घंटे तक लग जाते हैं। ऋषिकेश के बाद बड़ा शहर उत्तरकाशी आता है और ऋषिकेश से उत्तरकाशी की दूरी 169 किलोमीटर है और इस सफर में 5 घंटे तक का समय लग जाता है। देहरादून से उत्तरकाशी की दूरी 139 किलोमीटर है और इसमें 4.5 घंटे तक लग जाते हैं। अगर आप बहुत कम पैसों में गंगोत्री धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप दिल्ली के आईएसबीटी से उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की बसों से ऋषिकेश आ सकते हैं। ऋषिकेश से गंगोत्री और उत्तरकाशी के लिए उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की रेगुलर बसें मिल जाती हैं। अगर लोकल ट्रांसपोर्ट का दिल्ली से गंगोत्री तक का प्रति व्यक्ति टोटल किराया देखा जाए तो यह 1500 से 2000 तक का पड़ जाता है। और अगर आप देहरादून या ऋषिकेश से प्राइवेट टैक्सी हायर करना चाहते हैं तो ये लोग 9 से 10 हज़ार रुपये बुकिंग वसूलते हैं। अब बात करते हैं अन्य ट्रांसपोर्ट की। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। यहाँ से आप गंगोत्री के लिए और उत्तरकाशी के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट या टैक्सी हायर कर सकते हैं। पीक सीजन में ज़्यादा डिमांड की वजह से हो सकता है लोकल टैक्सी वाले आपसे ज़्यादा किराया वसूल सकते हैं। यहाँ से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। यहाँ से भी आप उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की बसें ले सकते हैं और टैक्सी हायर कर सकते हैं। आप चाहें तो उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की बसें यूटीसी की वेबसाइट से भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, गंगोत्री धाम के अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो हमारा सुझाव रहेगा कि अगस्त माह के बाद ही यात्रा पे आएँ, क्योंकि अगस्त के बाद भी यात्रा 1 से 1.5 महीने सुचारू रूप से चलती रहती है और तब तक भीड़ भी काफ़ी कम हो जाती है। यात्रा का सबसे सही समय होता है अप्रैल और मई या तो फिर सितंबर का पूरा महीना। व्यक्तिगत सुझाव दूं तो बरसातों में यात्रा से बचें, क्योंकि इस दौरान लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है और सावन का महीना होने की वजह से भी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं गंगोत्री यात्रा के दौरान आप किन किन जगह घूम सकते हैं, किन किन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, आप यात्रा के दौरान खूबसूरत गांव हरसिल में ठहर सकते हैं और आसपास के कई खूबसूरत पर्यटक स्थलों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप हरसिल से पहले सूपी टॉप जा सकते हैं। हरसिल से पहले दैरा बुगाल ट्रैक पर जा सकते हैं। उत्तरकाशी से 47 किलोमीटर के बाद एक जगह पड़ती है गगनानी। आप यहाँ पर रुककर गर्म कुंड में स्नान कर सकते हैं। यह कुंड सफ़र की सारी थकान मिटा देता है।
अगर शरीर में कोई चर्म रोग हो, खुजली फुंसी हो रही हो तो इस कुंड में नहाने से सभी ठीक हो जाते हैं। आप मुखमा गांव घूम सकते हो। निलोंग वैली, जो भारत का दूसरा लद्दाख कहा जाता है, उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यहीं आप प्राचीन भारत तिब्बत व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले रास्ता गरतांग गली भी जा सकते हो। अगर आप पैदल ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो आप गौमुख की 17-18 किलोमीटर की पैदल ट्रैक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कहाँ रुकें, कहाँ होटल लें और कहाँ ठहरें। इस सफ़र के दौरान सबसे पहला पड़ाव आता है उत्तरकाशी। यहाँ भी होटल रिजॉर्ट काफ़ी मौजूद हैं। इसके बाद आता है हर्षिल। यहाँ पर होटल रिजॉर्ट तो हैं लेकिन बहुत लिमिटेड मात्रा में, जो पीक सीजन में बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इसके बाद गंगोत्री में होटल मिलेंगे लेकिन ये भी पीक सीजन में बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लोग पीक सीजन में एक कमरे का कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये वसूलते हैं और कमरे की क्वालिटी भी बहुत ख़राब होती है। आप गंगोत्री धाम में धर्मशाला में भी रुक सकते हैं, लेकिन ये भी सब आपकी किस्मत पर निर्भर करता है, क्योंकि पीक सीजन में ये भी ऑलमोस्ट फुल रहते हैं। यहाँ पर कुछ होटलों की ऑनलाइन बुकिंग भी मौजूद है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन बुकिंग भी देख सकते हैं। दोस्तों, यात्रा में इतनी अव्यवस्था और महंगाई होने का कारण एक ये भी हो सकता है कि उत्तराखंड के 4 धाम अभी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिसकी वजह से सरकार का खाने पीने की चीज़ों के दामों पर कोई कंट्रोल नहीं होता, होटल के दामों पर कोई कंट्रोल नहीं होता और सभी होटल के मालिक, रिजॉर्ट के मालिक मनमाना पैसा वसूलते हैं। हालांकि सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है, मगर स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। उम्मीद करते हैं इसका भी बहुत जल्दी समाधान निकलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।